जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी गुरु जी की संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बिटिया जम्मू से बोल रही हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। मैं बहुत से गुरु जी हर दिन सत्संग करते हैं, और जो हम बोलते हैं कि छोटे छोटे सत्संग होते हैं, बेसिकली वो छोटे सत्संग नहीं होते, हमें उनकी वैल्यू पता नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो सांस लेते हैं, ये बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। गुरुजी ने ये हमें सांसें बख्शी हैं। ये ये मेरे हमारे जीवन दान, हमें जीवन बख्शा है। बट हमें इसकी वैल्यू तब पता चलती है जब हमें बहुत कठिनाई, तकलीफ़ें या हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि गुरुजी ने हमें हर दिन बहुत सारे सत्संग, बहुत सारी हमें चीज़ों से नवाजा है, बख्शा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं एक सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे बचपन से ही जोड़ा हुआ है स्पिरिचुअलिटी से, बट जो मैं अब फील करती हूँ, मैं अब जो कनेक्शन फील करती हूँ, जैसे मैं अपने शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकती। मैं जो सिखिज़्म से गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया है, जो मुझे उन्होंने पावर ऑफ अरदास बताई है, वो शायद कभी पहले थी ही नहीं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो सही नहीं होती, बट फिर भी गुरुजी हमें इतनी हिम्मत देते हैं कि वो हम चीज़ अच्छे से उस चीज़ से निकल पाएँ, अच्छे से वो चीज़ मैनेज कर पाएँ। कठिन से कठिन परीक्षा में भी गुरुजी हमारे अंग संग सहाय रहते हैं और हमें हिम्मत देते हैं आगे बढ़ने की। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद आप सबको लग रहा होगा कि इसमें तो क्या शुक्राना है, इन्होंने तो, आंटी जी ने तो अपना शुक्राना किया ही नहीं। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ इसका बहुत डीप मीनिंग है। हो सकता है कि संगत मेरे से कनेक्ट करें, वो तभी कनेक्ट कर पाएंगे जो इस सिचुएशन को फील कर सकें। बिकॉज जो कनेक्शन रब के साथ गुरुजी ने मेरा जोड़ा है वो अद्भुत है। और आजकल का जो ज़माना चल रहा है, आजकल के जो हालात हैं, वो ही इंसान थोड़ा-सा स्टेबल हो सकता है, जो कि रब से कनेक्टेड है, जो कि उस पे आस्था रखता है। और मैं अपनी सारी संगत को बताना चाहती हूँ, मैं सबको बताना चाहती हूँ, दिल खोल के बताना चाहती हूँ कि मुझे अपने गुरुजी पे विश्वास नहीं है, मुझे अपने गुरुजी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, मुझे उन पे अंधविश्वास है। मुझे उन पे इतना विश्वास है कि मेरे गुरुपा मेरे अंग संग सहाय हैं, मेरा हाथ पकड़े हुए, मेरे बच्चे के हाथ पकड़े हुए हमेशा अंग संग सहाय हैं, सारे कष्टों से दूर करने के लिए, निकालने के लिए और अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुजी, मेरे ऑलरेडी मैंने नामदान लिया अपने गुरुजी से, उनका शुक्राना। उन्होंने ही, गुरुजी ने मुझे बोला है कि उन्होंने ही
कनेक्ट कराया है मुझे गुरुपा से। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ, जितने हर सांस के साथ शुक्राना करूँ, उतने ही शुक्राना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ये सत्संग शुरू करने से पहले मुझे एक गुरबानी याद आ रही है। एक गुरु जी का ही भजन है गुरु जी के लिए। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। बिल्कुल सच है संगत जी। मैं गुरुजी से कुछ मांगू, बस उसे टाइम दे देते हैं। अभी बीच में मतलब है तो छोटी सी बात, बट मेरे लिए तो चमत्कार से कोई कम नहीं है। अब मैं ना सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देती हूँ, सब कुछ। कुछ भी कष्ट हो मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का, तो मैं सब कुछ गुरुजी पे छोड़ती हूँ। तो क्या होता है, एक दिन मैं कुछ खा रही होती हूँ और मुझे इतनी तेज मिर्च लगती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर पता नहीं मेरे मन में कहाँ से आया, गुरुजी मेरी मिर्च को दूर करेंगे। बस मैं ना बैठी रही ना, मैंने पानी पिया, पानी तो पिया सॉरी, लेकिन फिर भी मिर्च असर नहीं हुआ। फिर मैंने कहा ठाकुर गुरुजी अपने आप ही करेंगे, और एकदम मेरी नजर जो है ना, हमारे यहाँ पे कुछ पड़ा था मिट्टा, उसके ऊपर गई। मीन्स गुरुजी ने थोट तो डाला ना मन में कि तेरी इससे मिर्च दूर हो सकती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। 777 777 हर जगह पे गुरुजी नजर आते हैं। गुरुजी मैं हम लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा नहीं गया जब हमें भूखा सुलाया हो। गुरुजी तो बहुत बहुत प्यारे हैं, पल पल ऐसे मैसेज देती हैं, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे गुरुजी बोल रहे हो हमें हर सिचुएशन। और संगत जी, हर एक जो गुरुजी का मैसेज आता है ना, एक एक गुरुजी का ही मैसेज है। वो कोई ना बनाता है ना कोई लिख पाता है, क्योंकि गुरुजी की मर्जी के बिना तो आपको पता है कुछ भी नहीं हो सकता। मीन्स अगर ये मैसेज आ रहे हैं तो वो भी हमारे लिए ही है। सत्संग हमें सुनाई दे रहा है तो वो भी हमारे लिए ही है। गुरुजी ने इतनी प्रॉब्लम दूर करी। अभी मेरे बेटे का हमने फीस भरनी थी, मैं जिस स्कूल जाती हूँ वहीं बेटा जाता है। कम से कम 30,000 रुपीज मुझे भरने थे, बट गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। उसकी फीस आज ही, जैसे मैं हर महीने 5,000 कभी 4,000, बट इस बार पता नहीं सिर्फ उसके 1,700 रुपए ही कटे हैं। इसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मैं अपने बेटे की फीस कैसे भरूंगी, हमारे तो हाथ भी बहुत तंग है, सैलरी भी इतनी नहीं है। बट गुरुजी का ऐसा चमत्कार हुआ कि 1,700 रुपए उन्होंने काटे यार इस बार। और समझ नहीं आ रहा गुरुजी को मैं क्या धन्यवाद करूं। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते गुरुजी के लिए, बट गुरुजी देखो बिना किसी हमारी कुछ भी नहीं करते, फिर भी हमारे हर मनोकामना हर हमारी विश को पूरा करते हैं। गुरुजी हमेशा कहते तू रोया ना कर, रोती हुई तू अच्छी नहीं लगती, हमेशा हंसती रहा कर। गुरुजी के ऐसे ऐसे मैसेज सुन के मेरे को और अच्छा लगता है। आज एकादशी मोक्षदा एकादशी का मेरा फास्ट है। गुरुजी ने ही मुझसे आज फास्ट करवाया। पूरे साल मैं कोई भी व्रत नहीं कर पाई, लेकिन ऐसा चमत्कार, इतनी नेगेटिव हो चुकी थी मैं बीच में, पैसों की तंगी, लड़ाई झगड़ा,
बट गुरुजी ने अपने आप ही सब कुछ ठीक कर दिया। और गुरुजी का मैसेज भी आता है कि दिसंबर तक तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं तो हमेशा गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी सभी सभी को खुश रखना, जैसे दुख हमने झेले बिना पैसों के, किसी के साथ ऐसा ना हो। मैं तो कहती हूँ गुरुजी सबके कष्ट दूर करना, सबके। कभी बटरफ्लाई के दर्शन देते हैं, कभी सबको दर्शन दे गुरुजी, सबको सबको। जितनी संगत है, जो मानते हैं उन्हें भी, जो नहीं मानता उन्हें भी। मैं तो ये कहती हूँ सबको खुश रखे बस गुरुजी। आपसे बस यही प्रार्थना है, ऐसी कृपा सब पर बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। अब मैं अपना सत्संग यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि कोइसर से बोल रही हूँ। मुझे गुरु जी बोला भैया बोलूंगी। गुरु जी ने मुझे सत्संग में कहा कि मेरे पीछे बहुत बड़ा बड़ी विपदा बीची गई थी, जिससे तू बाहर निकल नहीं सकती थी, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। मैंने उससे बहुत मुश्किल से मैंने उसको तुम्हारे जिंदगी से उसको बाहर कर दिया है। तो शुक्राना कर। तो अभी आज से तेरा अच्छा समय शुरू हो रहा है। कल एकादशी है। मुझे वो सत्संग सुनना नहीं रहेगा, लेकिन मुझे वो कुछ भूख लगाने को बोलने की दुकान है, दिखता है, पढ़ ले तुम बाद में। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना रूपा आनंद बन शुक्राना बोला कि बेटे के भी कष्ट अपने काट दिए, तो बेटे का कष्ट भी काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आप महाशिव हो, आप महाशक्ति हो, आप ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल शक्ति हो। गुरुपा आप ब्रह्मांड नायक हो। गुरुपा आपने ही सृष्टि निर्माण किया, आपने अपने ही आप देवों के देवो अपनी ही ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि चलाने के लिए बनाया है। गुरुपा तो उससे ही सबसे पावरफुल शक्ति आप हो। तो गुरुपा आपके हम संगत हैं, आपने हमारा हाथ पकड़ा है, तो कोई भी हमारे बाल बांका नहीं कर सकता, कोई हमें टच नहीं कर सकता। गुरुपा कोई भी विपदा हो, कोई भी शक्ति हो। हाँ, हमारे कर्मों की सबसे गए जन्म के कर्म है, और जन्मों के कर्म है, ये जन्म के जन्म कर्म में जो भी गलत किया है, जो भी हमारे हिस्से में आया हो, उसका आपका भी एक एक कर्म चक्र रहता है। हर आदमी अपना जन्म से लेके आता है, तो वो हिसाब से शायद आप हमसे कट पाते होंगे जो भी है। लेकिन आप करुणामय भी हो, दयावान भी हो। आप जब भी कोई विपदा में मैं और मेरा परिवार फंसते हैं, तो आप ही बचाते हो, और वो मेरा परिवार है ही नहीं, वो आप ही का परिवार है। मैं भी आपकी हूँ गुरुपा। और इसी की वजह से थोड़ा सा वो ट्रेलर जैसा हमें टच करता है, और फिर वो आप पूरी तरह से संभाल लेते हो गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्र है। आपने बताया कि अभी आज से ऐसी इतना सुवर्ण में सुंदर जिंदगी जीने वाले हो, दे रहा हूँ मैं तुम्हें भर भर के तो तुम्हारे भंडारे भर रहा हूँ। अब इतना अच्छा तुम्हारा लाइफ होगा कि तुम्हें पीछे मुड़ के देखने की भी जरूरत नहीं है। और जो जिंदगी में तुम्हें दुख निकाले, तुमने जो कष्ट निकाले, तुमने सब कुछ वहाँ बहुत सारा है। वो वो सबका अभी कितने तो भी 10 गुना 20 गुना करके मैं तुमको वापस लौटा रहा हूँ। और तुम पैसा, तुम्हारे पास पैसा रहेगा, इतना तुम्हारे पास धन दौलत रहेगी कि तुम्हारे साथ पुश्ते बैठ के खाएगी तो भी कम नहीं पड़ेगा। और तुम्हारे परिवार में इतने सब लोग तुम एक दूसरे का जो सुख तुम्हें परिवार सुख नहीं मिला, सभी सुख जो तुमने से छीन लिए गए थे ब्लैक मैजिक वालों ने 20-25 साल से तुम तक तड़प रही थी, तुम जो तकलीफ तुमने भी देखी है, तो वो सबका मैं भरपाई दे रहा हूँ, खमियाजा दे रहा हूँ। तुमको एंजॉय कर, तुम्हें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी एकदम बेहतर से बेहतरीन बना रहा हूँ। गाड़ी बंगला और अच्छी फैमिली तो मैं तुम्हें ड्रेस करके कब की कर दी है मैंने। और पैसा इतना आएगा कि तुम संभल नहीं पाओगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी फैमिली संभल नहीं पाएगी। और तुम्हारे जो रिश्तेदार ये सब कर रहे हैं, वो देखते रह जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कोई क्या हो गया इन्हें, इतना कैसा हो गया। तो इसके लिए बहुत शुक्र है, इतने अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स, इतने बढ़िया बड़े ब्लेसिंग देने के लिए।
मतलब कोई सपने में भी सोच नहीं सकता कि इस तरह के ब्लेसिंग्स भी मिल सकते हैं, और मुझे पता है गुरुपा जो बोलते हैं वो सच होता है। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरे बेटे की तरफ से, मेरी बहू की तरफ से, मेरी नतनी की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से, मेरे दामाद की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरी तरफ से भी आपको बहुत-बहुत करोड़ों-करोड़ों बार अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं और मेरे आपके बहुत आपके अ, हम आप पे ऋणी हैं गुरुपा, और जन्म-जन्मांतर के ऋणी हैं। इसी तरह से हमारा, मेरे और मेरे परिवार का, मतलब आपका ही परिवार है, उसका हाथ पकड़ के रहना गुरुपा, आप हमें संगत बना के रहना, जन्म-जन्मांतर आपके हर जन्म में आप हमारे साथ रहना। और मैं तो आपको तसल्ली रही हूँ कि ये हमारा सबका लास्ट जन्म होने दीजिए, अगला जन्म ना हो, और आपके चरणों की सेवा हमें दे दीजिए शिवलोक में, बस यही मेरी इच्छा है। मैं तो अभी भी बोलती हूँ कि आप मेरी आपके चरणों की सेवा देते हो, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, मुझे आप मिल गए, बहुत बड़ी दौलत मिल गई, दौलत पहले का तो खजाना मिल गया गुरुपा। जिसको गुरुपा मिल गया उससे बड़ा सुख ही नहीं है इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में गुरुपा। तो मुझे वही दीजिए गुरुपा। हम्म, आपकी सेवा और भक्ति, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आपने मुझे तृप्त कर दिया है गुरुपा, आपके आशीर्वाद से, अ, आपके हर पल अंग संग रह के हमारे छोटे-छोटे कष्ट काटने, हमें सहायता करने के लिए हर पल हमारे बीमारियाँ, हमारे छोटे-छोटे हमारे एक्सीडेंट्स जैसे बड़े-बड़े कष्ट, ब्लैक मैजिक और बहुत सारी जो भी विपदाएँ, जो भी तकलीफ है, ज़िंदगी भर सही उस समय आप खड़े थे, आपने सँभाला है गुरुपा। ये मेरे और मेरे परिवार को हर जगह पे जब भी ज़रूरत थी आप वहाँ पे थे गुरुपा। तो इतना सुंदर आपने जो नाता बना लिया है गुरुपा, बस मैं भावुक हो गई हूँ गुरुपा, बस आप आपकी सेवा भक्ति दो गुरुपा, और कुछ नहीं चाहिए। और आपके आप जो भी सुनने को बोलते हैं शब्द और वो सब, जो भी आप बोलते हैं भजन वगैरह, वो सब सुनाइए, नाम जप कराइए, आपकी सेवा और भक्ति उसी में है। और उसके अलावा गुरुपा, अ, आप आप मेरे बालों को, आप दे ही बालों को, मेरे और मेरी बेटी के, मेरे बेटे के, मेरे हस्बैंड के, मेरी नतनी की बहू के, सबके बाल अच्छे कर दीजिए, हेल्दी स्ट्रॉन्ग घने बाल कर दीजिए, और अच्छी हेल्थ लेस कीजिए सबको, आपस में बहुत प्यार। मैं अभी ये रिपीट कर रही हूँ गुरुपा, लेकिन ये आप ये सब ब्लेसिंग्स आप दे ही रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं कितना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आप जो पेंटिंग करा, हर चीज आप सही समय पे करा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आपकी नतनी के साथ शादी है, आपको करानी है गुरुपा, मेरे बेटी को बहुत सारे सपने दिखे बड़े बड़े, आपने बोला कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया है, तो अब मैं देखूंगा उसका, उसको कैसे तरह के दिलवाता हूँ, देखते रहना बोलते हैं, दुनिया देखती रहेगी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्र है गुरुपा। मुझे उससे बड़ा आनंद की बात नहीं हो सकती कि आपने उसका हाथ पकड़ के हाथ थाम लिया और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, मेरी बेटी को, सब आपकी दवा से मेरे हस्बैंड की लाइफ से थर्ड पार्टी वगैरह निकाल दीजिए गुरुपा, उसकी बुद्धि ठीक कर दीजिए, जो बांधी हुई बुद्धि सब कुछ छुड़वा दीजिए गुरुपा, हम सबको आप ब्लेस कीजिए, आपके चरण शरण में लीजिए, आपकी सेवा भक्ति दीजिए। और हमारे जो गुरु महाराज सत्संग के जो हमारे प्लेटफॉर्म चलाते हैं, हमारे शिवाय अंकल, उनके परिवार को, उनको भी आप ब्लेस कीजिए, जो संगत सुन रही है उनके परिवारों को ब्लेस कीजिए। और इसके साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लाख बार करोड़ों बार शुक्राना, हर पल हमारे अनसन सह रह के रक्षा करने का शुक्राना, रक्षा कर रहे हो गुरुपा, हर पल हमारे अनसन सह रह कर रक्षा करने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार है, शुक्राने का वार है, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ लाख बार शुक्राना, अमृत वेले में उठाने का शुक्राना, अमृत वेला कराने का शुक्राना, अमृत वेला करा के हमारे जो कर्म, बुरे कर्म है, माड़े कर्म है,
उनको जो सुधार रहे हो गुरुपा, इसलिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बहुत मेहर करी है अपनी। गुरुपा उठा देते हैं, अपनी कृपा करते हैं। 4 बजे तक उठा देते हैं, कभी 4 बजे, कभी 4:30। उनको लगता है बेटी जब उठा देते हैं गुरुपा, उठ के कर लेती हूँ। अनंतम अनंत शुक्राना। और गुरुपा ने आज सारे में चूल्हा कराया। गुरुपा ने एक बताया था ओम ओम का ध्वनि से उच्चारण करना था मेडिटेशन का। तो गुरुपा की कृपा से वो भी मैंने कर रही हूँ, 2 दिन से कर रही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप कितना ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का। एक पिता ही रख सकता है जो आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। इस पूरे परिवार का रक्षा कर रहे हो, उनकी देखभाल कर रहे हो। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना है। शुक्रवार का पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से उनकी न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। जो वशीकरण करवाने का शुक्राना। बेटी अंकल की तरफ से भी कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना, जो आपकी नातिन है। आपके परनाती की तरफ से भी शुक्राना, आपके दामाद की तरफ से भी शुक्राना, जो हमारा दामाद है, जो बेटा उनकी तरफ से भी शुक्राना। मेरी तरफ से पूरे फैमिली की तरफ से हमारा आपको कोटि-कोटि अनंत शुक्राना है। सबको सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाने का शुक्राना। जो बेटी के भी सत्संग सुनवा रहे हैं, वो कष्ट कटवा रहे हैं, इसलिए अंतम शुक्राना। अंग संग सहाय रह के उनकी रक्षा कर रहे हो, उसका भी कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुपा ने इतनी मेहर करी है कि हर पल हमारे अंग संग सहाय रह के हमारे माड़े कर्मों को वो कर रहे हैं, माड़े कर्म कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। हम बहुत ऐसे बंदे हैं कि गलतियों पे गलती करते हैं। तो एक पिता ही है, और मेरे पिता इतने महान है कि वो अपनी हमारी गलतियों को माफ करते हैं। क्षमा चाहती है आपकी बेटी गुरुपा। मैं परेशान तो हो जाती हूँ गुरुपा, सत्संग सुनती हूँ परेशान होती हूँ, सत्संग सुनती हूँ परेशान हो जाती हूँ। पर मुझे पता है मेरे गुरुपा है, ब्लैक मैजिक के जो सत्संग सुनवा रहे हैं, मरण किदा के सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। इसलिए अनंतम शुक्राना। आंखों की ब्लेसिंग का भी गुरुपा ने सत्संग सुनवाया। ये आंखें जो धुंधलापन है उसको बचा ले, तो मेरे गुरुपा ने वो भी सत्संग सुनवाया और ब्लेस करी है। गुरुपा का मैसेज है तो राजयोग शुरू हो गुरुपा, वो तो है ही है। जहाँ आप हो वहाँ सबका, मेरा नहीं सभी का ही, आप सब पे कृपा करते हैं। जिनके साथ आप हो उन पे सब पे कृपा करते हो गुरुपा। जिनकी नहीं हो उन पे भी ब्लेस कर रहे हो गुरुपा। उनको भी ब्लेस करना, सबके ऊपर कृपा करना। गुरुपा ने आज मेरे को मंदिर लेकर गए। मंदिर में लेकर मैंने आज शीतला माता पे भी पीली चुनरी और मीठी लस्सी का और श्रृंगार का सामान, माता पार्वती पे भी लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान का चढ़ाया और मंत्र शिव चालीसा और करके दिया जलाकर और आरती करने का शुक्राना। पीपल पे दिया जलाया, हनुमान जी पे, काली माता पे भी दिया जलाने का शुक्राना।
गुरुपा ऐसी कृपा करते हैं अपनी कि हर पल अंग संग सहाय रह के जो हमारे कष्ट काट देते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। चींटी को गुरुपा आज मेरी आंटी भी नहीं आई है, गुरुपा ने ऐसे करवाए, ऐसे ताकत दी, पूरे खड़े होके मेरे से काम करवाया है। मेरी हिम्मत नहीं थी गुरुपा, तो गुरुपा ने हिम्मत दी और मैंने करा। इसलिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे गुरुपा आप हर पल हमारे ऊपर अपनी कृपा करते हैं, कृपा की मेहर करते हैं। वो गुरुपा ने ऐसी भी मेहर करी है कि वो अ, कृपा करते हैं, मतलब एक गुरुपा हर पल ब्लेस कर रहे हैं। गुरुपा कहते हैं मैं हर पल मैं देख रहा हूँ, मैं ब्लेस हर पल तेरे घर में बैठा हूँ, और तू चिंता मत कर, मैं तुझे देख रहा हूँ, ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरुपा वो तो हो, आप मेरा घर नहीं आपका घर है। कम से कम 4 दिन से एक लिज़र्ड है, छिपकली है, वो पूरे घर में घूम रही है, कमरे में, ड्राइंग रूम में। तीनों कमरों में आती है, वो देर-देर तक एक वहीं पे खड़ी होती है, कोने में ही। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, ब्लेस करते हो। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बस उस शुक्राना है गुरुपा। मेरे गुरुपा ने इतना ब्लेस करा है कि हर पल हमारे कष्ट काट देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। थोड़ी कबूतरों को दाना डालने का शुक्राना, चींटियों को आटा चीनी देने का शुक्राना, कुत्ते को दूध दिलवाने का। ये इतने पक्षियों को, जानवरों को, जो वाकई हमारे जो बुरे कर्म है, हमारे कर्म है, वो कष्ट कटवा देते हो गुरुपा, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा बस अपनी मेहर करना। अब मैं सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबको ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, जो आपसे जुड़ी है उससे भी, जो नहीं जुड़ी उनसे भी। जो मुट्ठी भर संगत है सबको ब्लेस कर रहे हो, तो दूसरी संगत है उनको ही ब्लेस करना। जो आपके द्वारा जाते हैं ना, उनको भी, सबको ब्लेस करते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बस गुरुपा ऐसे कृपा बनाए रखो। अब मैं अपने सत्संग को अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा 9 बजे के बाद सुंदरकांड का पाठ करवाने हैं। इसके लिए भी कुछ अनंत जो इससे कोई कष्ट आने वाला वो कट जाएगा, काट देते हैं गुरुपा। तो वो 9 बजे के बाद वो सत्संग फोन पे ही, टीवी पे ही चला देती हूँ, सुंदरकांड का पाठ। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, पाठ करवाने का, सुनवाने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक का। आज तारीख है 30 तारीख और गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी 2-3 दिन से संगत जी बहुत दिक्कत परेशानी हो रही थी मुझे। मैं 2-3 दिन से इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ। एक तो मैंने संगत जी सबको बताया ही है
कि पार्लर बंद हो गया, हर चीज दिक्कत परेशानी, उसे एक एक रुपए को परेशान हो गई। कर्जे वालों के फोन आ रहे हैं, बार बार कर्जे वाले धमकी दे रहे थे, तो मैं इसी वजह से ऐसा मन हो गया था कि क्या कहते हैं, कुछ खा के मर जाऊं। और वो तो लेकिन कहते नहीं गुरुजी अपने बच्चों के 90% कष्ट तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% हमारे हमें भुगतने के लिए जो देते हैं, वो कष्ट भी हम नहीं भुगत पाते हैं। तो मैं इन सारी बातों से मैं 2-3 दिन से इतना परेशान थी, बहुत ज़्यादा कोई कह नहीं सकता। मैंने रो रो के अपनी आंखें भी छील ली थी। और तो गुरुपा की कहते नहीं, गुरुपा किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई उम्मीद की किरण दिखाते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का, मेरी माता रानी का, मेरी काली माता रानी का, मेरे बालाजी महाराज का, मेरे लड्डू गोपाल का शुक्राना करती हूँ, जो आज उन्होंने कुछ ऐसा मैं कल कहीं जा रही थी तो उल्टे कदम मेरे वापिस लौट गए, मैं नहीं गई। तो मेरे पास एक आंटी का दीपा छप्पर नाम से, दीपा छप्पर ऐसी कुछ उनका नाम है, उन आंटी का एक सत्संग आया। उस सत्संग में मुझे गुरुपा ने कुछ उपाय बताए और गुरुपा की कृपा से कल से मेरा मन इतना हल्का है और मुझे लग रहा है गुरुपा की मेहर हम पे बरस रही है। अब मुझे हल्का हल्का फर्क दिख रहा है कि क्या कहते हैं, उन्होंने एक उपाय बताया था कि घर से जब भी निकलो तो तुम्हें यही बोलने 3 शब्द, जय गुरुजी, कृपा करो गुरुजी और हमेशा साथ रहना गुरुजी। ये 3 शब्द जो बोलने घर से निकलते समय, जब कोई भी इंसान जाता है घर से निकल के या हम ही जा रहे हो तो हमें दरवाजा बंद होते ये 3 शब्द बोलने हैं। मेरे शुक्राना मेरे मालिक का, कल से कोई भी काम नहीं बन रहा था हमारा, चारों तरफ से हाय हाय हो रही थी। आज गुरुपा की मेहर से जब से मुझे ये बात पता चली तो मैं कल से ही ये चीज के गुरुजी के मंत्र जाप कर रही थी, यही 3 शब्द बोल रही थी बार बार। आज भी हम किसी काम से गए थे, मैंने ये 3 शब्द बोले, गुरुपा की मेहर से आज वो मेरा काम बन गया और आज लग भी रहा है कि गुरुपा की मेहर से सब कुछ, उम्मीद की किरण मुझे नजर आ गई। तो मैं उम्मीद की वो किरण मुझे नजर आ गई कि वो गुरुपा बोल रहे थे 30 तारीख के बाद तेरा वक्त बदलने वाला है। लेकिन कहते नहीं है, हर जब उम्मीद से इंसान टूटा हुआ होता है, बस एक उम्मीद ही थी, मुझे विश्वास था मुझे अपने गुरुपा पे, लेकिन वो उम्मीद भी मेरी टूट रही थी। इस चीज के लिए मैं संगत जी माफी चाहती हूँ गुरुजी से। गुरुपा आपकी बेटी की जो उम्मीद टूट रही थी, बस चारों तरफ अंधेरा, ऐसा लग रहा था बस कहीं से भी कोई भी जहर ला के दे दे, मैं अपने बच्चों को खिला के और खुद भी मर जाऊं। तो गुरुपा मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि करने वालों ने तो हर चीज से हमें बंद कर दिया है, लेकिन गुरुपा आप उन लोगों को बैकफायर करो। चारों तरफ से हमें लोग बाग सुना सुना के जा रहे हैं, तो इसीलिए गुरुपा हम यही बोलेंगे और बस मैं यही बोलूंगी, गुरुपा मेरी क्या कहते हैं, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करो। मेरे पितरों से भी मैं यही कहती हूँ, भूल चूक हुई हो तो माफ करो। और संगत जी सारे देवी देवताओं से भी मैं यही बोलती हूँ, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई तो माफ करो और हमारे कामकाज के रास्ते खोलो। और पैसे वैसों का भी इतने बुरे दिन आ गए थे संगत जी, जो कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा। 1 रुपए को तरसने का मतलब आप संगत जी समझते हो कि 1 रुपए का तरसने का मतलब क्या होता है, कितनी दिक्कत आ जाती है घर के अंदर, और उसमें भी 4 बच्चे। तो इसीलिए गुरुपा अपनी मेहर भरी हाथ आपने बनाई। अब मुझे गुरुपा कहते हैं, बेटी तू शांत रह, टेंशन मत ले, जितनी भी दिक्कत परेशानी सारी सब दूर हो जाएगी। बस अपने मन से ये जो 3 शब्द हैं वो रोज सुबह दोपहर जब भी तेरे को वक्त मिले ये 3 शब्द बोलने हैं, और गुरुपा की मेहर से मैं ये सारे 3 शब्द जरूर बोलूंगी। अब मैं अपने गुरुजी का सत्संग विराम करने के लिए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे सबकी मदद करी, जैसे मेरी मदद करिए गुरुपा, ऐसी सबकी मदद करना, सबके घरों में खुशहाली बनाए रखना, सबके दिक्कत परेशानियां दूर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी मैं आप सभी के कुछ सेकंड लूंगा। गुरु जी के आशीर्वाद से हम एक नई सेवा शुरू कर रहे हैं। आप में से जो भी संगत इस सेवा में योगदान देना चाहती है वो ऊपर दिए गए क्यूआर कोड पर स्कैन कर हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। जो संगत इस सेवा को करने में सक्षम है वो दान जरूर दें। आपकी सभी सूचना हमारे चैनल की तरफ से एकदम गुप्त रहेगी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना। गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का रविवार का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में मैं लेट कर रही हूँ, मुझे माफ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में। आज मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही मीशो से चंदन तिलक और एक बाबा का मंत्र जाप का चैंटिंग बुक किया था और वो आज आ गया। शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे घर में बहुत ही वाइब्स बहुत गंदी हो रखी है, बहुत चारों तरफ से नेगेटिविटी हो रखी थी और मैं इसलिए मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मैं एक आंटी संगत आंटी के सत्संग में सुना था कि वो आंटी ने चैंटिंग मंत्र जाप चैंटिंग जो है गुरु जी का वो मंगवाया था और उनके घर में फिर जो शांति सी आ गई। 2-3 दिन पहले मैंने वो सत्संग सुना तो मैंने भी बाबा जी का गुरु जी का मंत्र जाप का चैंटिंग बॉक्स मंगवा लिया और अभी वो आज डिलीवर हो गया और आज मैंने शाम से उसे लगा भी रखा है और उससे मुझे बहुत अच्छा फील भी हो रहा है। शुक्राना 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 गुरु जी, मेरी अरदास को इतनी जल्दी पूरी करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। घर में थोड़ी नहीं पूरी ही उथल पुथल है गुरु जी। मेरी छोटी वाली बहन जो है उसके ससुराल वाले जो खास उसकी ननद उसे बहुत मार रहे हैं गुरु जी और वो उस एरिया में उसका जो पति है वो मतलब दादा टाइप्स हैं तो पुलिस वाले भी उससे डरते हैं। वो कंप्लेन भी नहीं कर सकती गुरु जी। और मेरे भी घर में मेरा पति जो है मेरे साथ वही कि ये आपको तो सब पता है गुरु जी, हर समय क्या मैं अपनी कंप्लेन करूं। आपने कहा है सब ठीक कर देंगे, बस वेट कर रही हूँ कि इनकी भी सब बुद्धि को बदल दीजिए इनके और मेरी बहन के पति के ऊपर जो वशीकरण है उनको खत्म कर दीजिए गुरु जी। और हमारे घर परिवार में जैसे पहले शांति का माहौल बना हुआ था, हमारी जिंदगी में जैसे प्यार का माहौल था ऐसे ही वापस भर दीजिए गुरु जी। सुबह से लेकर के शाम तक गुरु जी बहुत अच्छा दिन गया था, इसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। सुबह उठी थी, उनकी कमर में दर्द हो रहा था तो आपका चंदन टीका लेकर के मैंने मालिश कर दिया था। ये कमर में जहाँ दर्द हो रहा था ना उसके ऊपर से फिर मैंने तेल लेकर के मालिश कर दिया था गुरु जी, तो इनको रिलीफ हो गया। और ये अपना जो इनके दोस्त वगैरह थे उनके साथ जाकर के इनके दोस्त की किसी बेटे की बर्थडे पार्टी है उसकी तैयारी में ये लोग लगे हुए, तो वो सब इन्होंने पूरा दिन काम किया।
मेरा मंगलसूत्र टूटा था वो भी ठीक करवा के लेकर के आए गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सुबह से लेकर के शाम तक सब कुछ शांति में माहौल में चल रहा था गुरुजी। शाम को ये ना बाहर गए हैं 3 की 4 बजे में। उसके बाद से जब ये घर में अभी आया ना तो गुरुजी ये उस औरत ने पता नहीं फ़ोन पे फिर क्या कर दिया और ये घर में आकर के वापस पूरी मतलब ड्रिंक तो करेगी कि और ये वापस से मेरे को मतलब कमेंट बुरी-बुरी कमेंट पास किए जा रहे हैं गुरुजी। मेरी माँ को अपशब्द बोल रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है गुरुजी। मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी। मेरे माँ-बाप में आपको पता है मैं भगवान का दर्जा देती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है गुरुजी। मैं तो मुँह तोड़ देती अगर कोई और होता ना, ये तो मेरा पति है इसीलिए, वरना मेरे को नहीं पसंद है, मैं मर्डर कर दूँ, मैं तो ऐसी इंसान हूँ। मेरे माँ-बाप के लिए मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे माँ-बाप ने कोई पाप नहीं किया, कोई कुकर्म नहीं किया। जहाँ तक दूसरों की सेवा ही करते हैं। अपने पिछले जन्म के जो भी कर्म है वो चुपचाप बस रो करके झेले चाहे हँस करके, हमेशा भगवान की मर्ज़ी समझ कर के झेलते रहते हैं। कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारते, 2 रोटी कम ही खा लेते लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं पसारने जाते। और मेरे पति को अगर पैसों की कमी हो जाती है ना गुरुजी तो मेरे से ही लड़ने आ जाता है कि मैं अपने माँ-बाप से लाके दूँ और कहता है मैंने तो माँगा ही नहीं। लड़ने तुम लड़ रहे हो, तेरे माँ-बाप ने तो दिया ही नहीं, तेरे माँ-बाप ने तो ये कहा है, तेरे माँ-बाप ने क्या दिया मेरे को? कितना दे दिया मेरे को? ऐसे-ऐसे मेरे को इल्ज़ाम लगाता रहता है। जबकि मेरे माँ-बाप ने जो इन्होंने दहेज की माँगी थी, इन्हें तो देना भी नहीं चाहिए था। जब ये सेकंड अफेयर में थे, मेरे से शादी से पहले ही से ही ये अफेयर में थे, इन्हें तो पैसे माँगना नहीं चाहिए था। शादी में कोई खर्चा करवाना नहीं चाहिए था। भाई आप मंदिर में जाके शादी कर लेते, क्यों दिखावा किया आपने? नहीं शादी करना था तो चलो आप जबरदस्ती में हो भी गई तो आप मंदिर में शादी कर लेते। आप मेरे घर के पता 300 बाराती की जगह ये 300-400 बाराती लेकर के आ गए। 300 हमें बोला था तो हमने खाने का बजट 300 बाराती का, लेकिन इनके 400 बाराती आ गए। और जब आप एक्स्ट्रा लेकर के आओगे तो आपको बाराती कहाँ से खाएंगे? किसी के बाराती होते हैं ना तो कम बुलाते हैं, और इनकी बारात में तो ये फोन कर करके इनकी दोस्त जो कि वो है कि बच्चन की शादी है, आजा। अरे शादी हो रही है, भंडारा थोड़ी ना हो रहा है। ऐसे आ रहे हैं ये लोग। उसके बाद आज 10 साल के बाद भी मेरे घर को पहले तो जो भी गाली देते थे, तेरे बाप ने नहीं दिया, मेरे बारातियों को सम्मान नहीं किया। अरे आपने 300 बाराती की बात बोली थी, 400 लेकर के आए। फिर भी मेरे पापा ने जो था 50 आदमी का फालतू बनवाया था बारातियों का कि 300 है तो 350 बाराती का खाना, क्योंकि हमारी जो लड़की वाले थे वो भी ज्यादा थे। 200 का मान के तो 250 मान के चले थे, मतलब 600 लोगों का खाना इन्होंने अरेंजमेंट किया था उस टाइम में। फिर भी मेरे पापा को बेइज्जत करते। 600 लोगों का खाना अरेंजमेंट करना क्या मामूली बात होता है शादी ब्याह में? आलू की सब्जी तो नहीं, आलू सब्जी पूरी तो नहीं बटती है ना शादियों में, सब तो पनीर छान छान के खाते हैं। दे के क्या जाते हैं बेके, वो कुछ भी नहीं। शादी वाले घर में खा करके चले जाते हैं, कमेंट पास करके चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। और ये लोग 10 साल के बाद में मुझे बेइज्जत करे, जबकि इन्हें कोई हक नहीं है गुरुजी, कोई भी हक नहीं है। मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। इन्हें तो और सजा मिलनी चाहिए थी। उसके बाद अब तक के तेरा बाप में, अरे हर लड़की का बाप रिश्ता मांगने के लिए जाता है। कौन सा गुनाह कर दिया इस चीज में? आपके घर के लोगों की गलती थी कि आप अपनी भाभी के साथ फंसे हुए थे। आप अपनी भाभी के साथ एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर में हो। आपको मेरे घर से दहेज का 1 रुपया नहीं मांगना चाहिए था। शादी ऐसे करना नहीं चाहिए था, ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए था। मंदिर में आप शादी कर लेते कि मेरी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद करनी है। मैं एक सेकंड के लिए सोच लेते कि हाँ, आप लोगों ने मेरे घर के पैसे बचा दिए तो मैं दुख में सह लूं। जब आपने मेरे माँ बाप को 10 लाख का चूना लगा करके, मैं क्यों बर्दाश्त करूं? मेरा नहीं, मेरी बहनों का भला हो जाता, उन पैसों में किसी का तो भविष्य बन जाता। मेरे पापा ने लोन लेकर के, लोगों से कर्जा लेकर के मेरी शादी करवाई। बदले में मुझे इतना यहाँ पे सुनना पड़ता है। क्यों होता है गुरुजी बेटियों की जिंदगी में इतने दुख? क्यों है? क्यों धरती पे बेटी आई थी? मैंने तो सुना था बेटियां भाग लेकर के आती है। मेरे भाग में इतने दुख क्यों है गुरुजी? मैं तो आपके प्यारे बेटी थी ना।
क्यों इतने दुख में? तो हमेशा कोशिश करती हूँ गुरुजी हर चीज में। सुबह सुबह टट लगाई थी गुरुजी, फिर भी मैंने दर्द में इसको मालिश की, और ये मंत्रा की जैसे कमेंट पास करता है। पता नहीं क्या है उस औरत को, मेरा घर उजाड़ रही है गुरुजी। क्या है उस औरत को, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है गुरुजी? आप क्यों नहीं देख रहे हो उसको? आप एक बार देखो कि नजर होगी ना, तो मेरे पे किसी की भी बुरी नजर नहीं लगेगी गुरुजी। मेरा घर बर्बाद नहीं होगा। आप देखो गुरुजी, इस आदमी को भी देखो, और मेरी बहन के जो ससुराल वाले हैं आप उनको भी देखो गुरुजी। मेरे मुंह से निकला कि वो पुष्पा मर जाए गुरुजी। आज मेरे मुंह से निकला, मैंने गलती करती गुरुजी, मैंने गलती करती। वो लोग अधर्मी थे, मैंने भी अधर्म कर दिया गुरुजी। मैं नहीं चाहती कि उसको वो मरे, मैं नहीं चाहती वो अपने कर्मों को भोगे। उसकी मौत का मैं नहीं कह सकती, वो उसकी जब मौत लिखी होगी तब मरे। मैं नहीं चाहती मैं किसी की मौत गुरुजी। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, मुझे बहुत दुख दिया इन लोगों ने, इसीलिए। मेरा बच्चे का पेपर है गुरुजी, मेरा पति बच्चों के पेपर के लिए ध्यान नहीं दे रहा, और बल्कि बच्चे के आगे बहुत गंदे गंदे शब्द बोल रहा है गुरुजी। कुछ गंदे गंदे शब्दों को सुनना पड़ रहा है गुरुजी। पूरा दिन भूख के रही हूँ गुरुजी, पूरा दिन घर का काम करने में मैंने एक दाना नहीं खाया था, आपको पता है। शाम को 7:30 बजे में गुरुजी समोसा मंगवा के खाया था मैंने। एक भाई आदमी ने नहीं पूछा, बोलो ना मैंने मना किया है। मैं पीवी हूँ, तुम्हारी गाली देने के लिए हूँ, तुम्हारे परिवार का भार उठाने के लिए हूँ। तो कुछ नहीं कर सकती गुरुजी, मैं बहुत मजबूर हूँ, लेकिन आप मजबूर नहीं है ना गुरुजी। आप तो देख सकते हैं ना, मैं तो गरीब घर से हूँ, तो मैं झेल रही हूँ। पहले भी इसने मजबूर करके मुझे सुसाइड करने में मजबूर किया, अब फिर मजबूर कर रहा है गुरुजी मुझे घर से निकल जाने के लिए। तू निकलती क्यों नहीं है, तू निकलती क्यों नहीं है? मुझे मेरे घर से निकाल रहा है गुरुजी, मेरे सजाया घर गुरुजी, मेरा घर छीन रहा है गुरुजी। घमंड में कह रहा है कि सब कुछ मैंने कमाया है। आप सबका अहंकार खत्म कर दे गुरुजी, इसका भी अहंकार खत्म कर दीजिए। मेरा स्वास्थ्य कम कर दीजिए गुरुजी, मेरे को अपने चरणों में लेना है ले लो गुरुजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पर मैं अब सुसाइड नहीं करूंगी गुरुजी, नहीं करूंगी। एक बार गलती की गुरुजी, बार बार माफी मांगती हूँ उसकी, पर अब नहीं करूंगी। मुझे आप अपने चरणों में लेने ले लो, इन लोगों की इच्छा पूर्ति हो जाएगी गुरुजी, उन लोगों की इच्छा पूर्ति हो जाएगी, मुझे नहीं चाहिए। ये लोग अपने झूठे प्यार को सच्चा प्यार बोलते। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसका एक जीवन, इसका एक पैसा नहीं चाहिए। जो इंसान प्यार नहीं दे सकता, सम्मान नहीं दे सकता, वो क्या देगा? ये झूठी मोह है, मुझे चाहिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे कि- किसी जन्म में आपसे इसका साथ, किसी जन्म में आपसे भी इसका प्यार मांगा, आपने बोला 3 जन्म से तुम मांग रही है, मैं नहीं दिया, लेकिन इस जन्म तुझे दूंगा। पर मुझे नहीं लगता कि वो औरत मुझे इस जन्म में, मुझे चाहिए भी नहीं अब। बहुत बेइज्जती हो रही है गुरुजी, बहुत आत्मा टूट गई है मेरी, अब नहीं चाहिए मुझे, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मुझे मुक्ति दे दो गुरुजी। मैं इस सब चीज़ से ऊपर हूँ, मेरा बेटा भी मुझे प्यार नहीं करता गुरुजी। 8 साल का है मेरा बेटा, अभी कुछ समझता भी नहीं है, यही बात है। बाप के बहकावे में, मोबाइल के बहकावे में इसीलिए भी कुछ नहीं जानता। वो तो छोटा है, बाप के ही कर्म लिखाते हैं ना। जब पिता से ही सीखता है ना, पिता से पहचान होती है पुत्र की। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत भोग लिया मैंने गुरुजी, अब कोई कर्म भी नहीं झेलने जाएंगे मुझसे। मुझे मेरी गलतियों के माफ करो और मुझे मुक्ति प्रदान करो गुरुजी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने बहुत कुछ दिया है। मेरे घर वालों को बस सुख शांति देना, उनके घर में कोई कलेश मत देना गुरुजी, कोई भी कलेश मत देना। ये जीवन में जिसको जो चाहिए वो आप देख लेना, मुझे नहीं कहना कुछ, मुझे कोई डिमांड नहीं है। मुझे माफ करना मेरी गलतियों के लिए, पर इस पुष्पा को जरूर देखना भगवान। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको सारे कुकर्म करते हुए। सुपने से भी ज्यादा गंदी है वो औरत। और शक्ल सूरत अच्छी मिल गई तो पाप कर्म करने पे उतर आई। पता नहीं क्या जटा रखा है गुरु जी। सुबह से शाम से दोपहर जब तक था मेरे साथ, एक बार भी कोई कलेश नहीं हुआ गुरु जी। जैसे आया है वैसे ही कलेश चालू है गुरु जी। मैंने कौन सा गुनाह जो औरत मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे माफ करना गुरु जी, मैं आपसे कंप्लेन कर रही हूँ। मेरी जिंदगी में अपने ही सुख दिया था, पीछे 10 साल से तो मैं दुखी चल रही थी। इधर 2 साल आपने ही मेरी जिंदगी में सुख दिया था, वो औरत आकर के तो फिर से आग लगा दे। मेरी गृहस्थी में मेरे पति से ही आपने ये कहलवाया था कि वो मुझे पसंद करते, लेकिन उस औरत ने मेरे से जादू टोना कर दिया गुरु जी। फिर से मेरी गृहस्थी उजाड़ दी। 2 साल से मैं सुख शांति से जी रही थी गुरु जी। मैंने मैं पूरे घर में सुख शांति कर दे देना, मुझे मुक्ति दे देना गुरु जी। अपने से आ जाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु का एक बार फिर से मौका देने के लिए, इस सत्संग को करवाने के लिए। एंड शुक्राना मेरे गुरु का कि मेरा जो पहला सत्संग है वो शेयर हो गया और उसको सुनवाने के लिए। और आज 19 तारीख है, 1:56 अभी हो रहा है सुबह का। तो कल जो अंकल हैं उन्होंने क्या कहते हैं मैसेज करके बताया था कि वो कल रात को, मतलब 18 की रात को मेरा शुक्राना दूसरा सत्संग भी शेयर कर देंगे। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मैं सत्संग की शुरुआत से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो इस सत्संग के दौरान तो मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। थैंक यू गुरुपा अगेन ये सत्संग करवाने के लिए। एंड तो मैंने लास्ट सत्संग जो शेयर किया था वो 12 तारीख को मैंने किया था। तो ये उसके बाद का सत्संग है, 12 नवंबर 2025। एंड तो मैं कहीं ना कहीं
बार बार मेरे जो प्रॉफिट्स थे वो ऊपर नीचे चल रहे थे। जैसे कि मैं गुरु जी की कृपा से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, एंड ऑलमोस्ट अत भर के लॉसेस मैं झेल चुका हूँ। बट गुरु जी ही वो हिम्मत दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो प्रॉफिट्स अप एंड डाउन होने की वजह से मुझे लगा कि अब मैं शायद प्रॉफिट नहीं शेयर करूँगा। एंड जैसे ये थॉट मेरे मन में आया था तो उसी टाइम कहीं ना कहीं एक गाड़ी आगे से गई जिसमें लिखा होता गुरु जी। तो मैंने कहा गुरु जी शायद यही मैसेज दे रहे हैं। तो मैंने कहा जय गुरु जी। और फिर 12 तारीख को मुझे कुछ लॉसेस हुए थे, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हो रही थी हाथ लगाने की। बट मेरे ख्याल से 14 तारीख तक फिर मुझे कुछ प्रॉफिट हो गए थे। तो बट मैंने सोच लिया था कि मैं इसके बारे में शेयर नहीं करूँगा। चलिए ठीक है। फिर मम्मी काफ़ी टाइम से कह रही थी कि बेटे को लेके जाओ कल रेल म्यूज़ियम। तो 15 तारीख को हम रेल म्यूज़ियम जाते हैं। एंड हाँ जी, 15 तारीख को हम रेल म्यूज़ियम जाते हैं बेटे को लेके वहाँ पे। और वहाँ पे उसको उसकी मेरा जो बेटा है गुरुजी की ब्लेसिंग, वो 6 साल का है और केजी में पढ़ता है। तो उसको उसकी एक दोस्त वहाँ पे मिल जाती है। तो दोनों बड़े अच्छे से वहाँ पे खेलते हैं। तो बड़े अच्छे से वहाँ पे समय बीतता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड फिर वहाँ से हम सीधे निकलते हैं और कुछ खाते पीते भी हैं वहीं पर रेल म्यूज़ियम में भी। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। वैसे गुरुपा ने एक मैसेज भी है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा तू खर्चे की चिंता मत किया कर। एंड तो ठीक है, थैंक यू गुरुपा। एंड फिर वहाँ से हम सीधे जो बेटे की कलरी क्लास थी हम वहाँ पे जाते हैं। और उस दिन से कहीं ना कहीं जो हनुमान चालीसा है उसका ब्रेक हो रखा है। बिकॉज़ उस दिन मैंने फिर मेरे ख्याल से हनुमान चालीसा के 4 पार्ट जो थे वो अयप्पा टेम्पल जो पुष्प विहार में है वहीं पर कलरी की क्लासेस भी होती है, कलरी पाई टू मार्शल आर्ट की। तो वहाँ पे मैंने मंदिर में बैठ के वो पाठ करे थे हनुमान चालीसा के। बिकॉज़ तब तक कहीं ना कहीं एक हैबिट मैंने बना के रखी हुई थी 7 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करने की। तो वो मेरे ख्याल से प्रीवियस डे के थे और फिर रात में मुझे उस दिन के करने थे। तो ठीक है, फिर कलरी पैटू पहुंचते हैं। वहाँ पे मम्मी का पहला फ़ोन आता है, फिर दूसरा फ़ोन आता है और दूसरा फ़ोन जो आता है वो कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा के बीच में आता है। तो जब वो मेरा शायद पहला हनुमान चालीसा का पाठ ख़त्म होता है तब मैं चाहता हूँ दूसरा फ़ोन पिक करने के लिए। एंड लकीली गुरु जी कृपा से जब मैं पहला पाठ ही शुरू करता हूँ ठीक उसके कुछ देर बाद ही आरती शुरू हो जाती है वहाँ पे। थैंक यू गुरुपा इतने अच्छे मुहूर्त में क्या कहते हैं वो पाठ करवाने के लिए। एंड उसके बाद मैं मतलब 3 पार्ट मतलब टोटल 4 पार्ट मैं वहाँ पे करता हूँ। फिर जब मम्मी का फ़ोन आता है पहली हनुमान चालीसा के बाद तो मम्मी बताती है कि जल्दी घर पे आ जाओ क्योंकि भैया भाभी लोग घर पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये निकल ही है कौन घर पे आ रहे, तो मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा ही देता हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे जो मेरी मतलब भाभी हैं उनको हमारे घर की शांति शुरू से ही पसंद नहीं थी। तो वो घर पे आना उनका हर बारी मतलब ये समझ लीजिए एक सस्पिशियस नहीं होता है, सस्पिशियस ही होता है मेरे लिए कि अब पता नहीं क्या होगा। चलो ठीक है, तो वो आती हैं। अब गुरु जी की कृपा से पिछले मेरे ख्याल से 1 या 2 महीने 1 महीने पहले शायद, मुझे भी अब ध्यान नहीं, वो मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था। जो कुछ सत्संग लगातार 4-5 सत्संग मेरे शेयर नहीं हुए थे। तो ये एक जो आजकल जो नई चेयर्स आ रखी हैं अर्गोनॉमिक चेयर्स जो हैं ये मैंने बाय करी थी, एक टेबल बाय करा था। एंड लकीली मेरे ख्याल से सितंबर की बात है शायद या अक्टूबर की, ध्यान नहीं मुझे। तो तब से कहीं ना कहीं बहुत से चेंजेस आए थे ट्रेडिंग में मेरे। बहुत फोकस और हर एक चीज़ में फ़र्क पड़े थे। एंड वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं मेरी जो आंटी थी
उन्होंने पता नहीं कितनी बारी टोक दिया था इसको लेकर। वहीं पे फिर जब मम्मी यूएस से वापस आई थी तो उन्होंने भी टोक दिया था। तो खैर जो भी है, तो वो अब आती हैं घर में। एंड हमारे घर में गुरुजी की कृपा से 5 कमरे हैं। तो तो वो जो मेरा कमरा है वो उसका दरवाज़ा बंद रखते हैं, कुंडी नहीं लगाते। तो इससे पहले जब मेरा जो बेटा है, गुरुजी की ब्लेसिंग, और जो मेरा भतीजा है, इनके साथ मैं खेल रहा था। भतीजा तो खैर अब बड़ा हो गया है, कॉलेज पास आउट कर चुका है, जॉब कर रहा है। तो वो इस कमरे में आके छुप गए थे। एंड जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उसने वो देख लिया था नई कुर्सी और वो, तो वो शायद उसने अपनी मम्मी को बताया होगा। तभी वो कहती कि इस कमरे में क्या छुपा के रखा है, ऐसे करके कुछ उन्होंने बोला और वो कमरे में घुस के आ गई। वो जानती हैं कि हमें पसंद नहीं है, बट वो इग्नोरेंट है। एंड उनके हिसाब से वो बहुत अच्छी हैं। तो अंदर आ जाती हैं। मम्मी को भी वो अच्छा नहीं लगता है एंड ऑब्वियसली मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, बट ठीक है, आ जाती हैं। तो वो क्या क्या करके जाती है मुझे नहीं पता। मैं जितना हो सकता हूँ गुरुजी की कृपा से कोशिश करता हूँ इस घर को प्रोटेक्ट करने की, गुरुजी के बताए हुए रास्तों से, जैसे चाहे वो जल प्रसाद हो, चाहे कोई भी चीज़ें हों। तो ठीक है, वो आ जाती हैं। एंड उसके उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं मैं जल प्रसाद छिड़कता हूँ पूरे घर में। एंड जो भी है, उससे पहले भी मैंने जो भी है जल प्रसाद छिड़का ही था, क्योंकि एक गुरुजी की मैं वर्चुअल पूजा हर रोज़ करता हूँ। वर्चुअल पूजा जिसमें कि मतलब कई बार वर्चुअल पूजा मिस हो जाती है, कई बार जो स्वरूप है उनकी सफाई भी मिस हो जाती है। मतलब वो मतलब कह लीजिए महीने में 3-4 दिन ऐसा होता होगा। तो ठीक है, संडे को फिर मेरी जो आंटी है वो कहती कि आप बेटे को लेके चले जाओ मॉर्निंग में, 11:30 क्लास होती शायद, कलरी के लिए, कलरी पैटू के लिए। तो मैं लेके जाता हूँ। एंड ठीक है, सब कुछ बढ़िया था। वहाँ पे हम जाते हैं। बच्चा जो है वो बड़ी ज़्यादा मस्ती में लगा रहता है, तो शायद सभी बच्चे ऐसे करते हैं। तो आज मैं उसके पास जाके बैठ गया था कि वो क्या कहते हैं फोकस करे, बिकॉज़ एक वहाँ पे उसकी दोस्त है गौरी, वो दोनों के दोनों बहुत खेलते हैं ज़्यादा। मतलब गौरी वैसे वो करती है अपना कलरी, बट इसके आने के बाद वो भी खेलने लग जाती है। तो फिर कलरी के बाद भी फिर क्या कहते हैं कहीं ना कहीं ये दोनों काफ़ी देर तक खेलते रहे। ठीक है, फिर वहाँ पे 2 बच्चे जा रहे थे, उनको थोड़ा आगे तक की लिफ्ट दे दी। एंड फिर जहाँ पे रुके तो वहाँ पे मुझे प्यास सी लग रही थी, तो मैंने क्या कहते हैं गन्ने का जूस पिया था। एंड वहीं पर एक गाड़ी जिस पे मतलब धक्का लगा रहे थे, देन मेरे मन में आया कि मैं हेल्प कर दूं। एंड तभी गुरुजी का स्टिकर देखा तो 2 कदम आगे बढ़ गया। एंड फिर मैंने उस गाड़ी में धक्का भी लगाया, तो ठीक है, वो गाड़ी निकल गई। और बताना चाहूँगा कि घर से निकलने से पहले कहीं ना कहीं हमने जल प्रसाद भी चखा था। एंड गुरुजी का स्वरूप मैंने क्या कहते हैं माथे से नहीं लगाया था, वो एक अलग बात है। पर हाँ, मैंने जहाँ तक मुझे ध्यान है वो पर्स जिसमें स्वरूप रखा है वो मैंने अपनी जेब में रखा था। और जब हम घर से निकले थे तो स्कूटी में तो मुझे ध्यान आया था, तो नो डाउट मंत्र जाप कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। तो ठीक है, फिर अब जैसे ही वहाँ से हम निकले गन्ने का जूस पी के और मुश्किल से 300 मीटर आगे गए होंगे तो वो एक टर्न पड़ता है वहाँ पे। एंड तो मैं लेफ़्ट में था और राइट में आगे एक वैगनार थी और वो ठीक रोड के बीच में थी कि ऐसा लग रहा था जैसे राइट टर्न लेगी। तो ठीक है, तो मैं उसके लेफ़्ट से आगे को गया। एंड वो भी धीमे ही थी, 20-30 की स्पीड पे थी। एंड मैं भी धीमे ही था, तो मैंने उसके लेफ़्ट साइड में आगे जाके, बिकॉज़ थोड़ी गाड़ियाँ आ रही थी, तो मैंने थोड़ा सा धीमे करा। तो अब पता नहीं वहाँ पर उसको ऐसा क्या हुआ कि उसने सडनली एक्सीलरेटर दिया, या उसने बिल्कुल देखा ही नहीं, एंड या सडनली उसने लेफ़्ट जाने का मन बना लिया, पता नहीं क्या हुआ। एंड वहाँ पे फिर क्या कहते हैं स्कूटी पलट जाती है, मैं भी पलटी मार जाता हूँ, बच्चा भी पलटी मारता है जिसको मैं बाकायदा देखता हूँ अपनी आँखों से। उसका सर
लकीली कुछ नहीं होता, गुरुजी की कृपा से। उसने टोपी पहनी हुई थी तो सर बाकायदा उसका ज़मीन पे लगता है, पूरा का पूरा वो पलट जाता है। सर उसका मतलब सर जैसे है वो पूरा ऊपर सर के बल खड़ा हुआ है और उसकी बॉडी पलट के जा रही है कुछ ऐसे, और उसकी गर्दन पूरी की पूरी टेढ़ी हो जाती है वहाँ पे। तो वो नज़ारा जो है वो मैं अपनी आंखों से देख रहा होता हूँ, ये जब सीन हो रहा होता है। एंड बेटा उठ के खड़ा भी हो जाता है, और पता नहीं उस शॉक में कहीं ना कहीं मैं उसे पकड़ भी नहीं पाता हूँ कि एकदम से क्या हुआ। एंड गुस्से में कहीं ना कहीं मैं जाता हूँ। लकीली जो ड्राइवर था उसका शीशा बंद था, अदरवाइज़ शायद मैं उसको मार देता। एंड वो बात अलग है, मैं शायद ऐसा हूँ नहीं, पर वो मुझे समझ में नहीं आता। फिर मैं जब बेटे के पास वापस गया, काफ़ी सारे लोगों ने बेटे को पकड़ लिया था, ठीक है बेटा ठीक है, और मैं शौक में कहीं ना कहीं उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। फिर अगले 1 मिनट बाद, शायद 2 मिनट, मुझे नहीं पता, मैंने फिर उसको गले से लगाया। वो मेरे गले, वो भी इंतज़ार ही कर रहा था गले से लगने का। तो मतलब गुरुजी की कृपा देखिए कि कैसे, क्या कहते हैं, मैं मतलब हम तीनों के तीनों ही कहीं ना कहीं बच जाते हैं। एक बच्चे की खरोच आती है और एक दूसरा जो जिसमें नंबर प्लेट पीछे लगा होती है स्कूटी की, तो वो स्कूटी के वो टूट जाता है। तो ठीक है, फिर मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कहा भाई साहब, जिस गाड़ी में बच्चा हो कृपया करके आप ध्यान से चलाएं। फिर थोड़ी देर बाद वो भी बच्चा अपने कान पकड़ के बेटे के सामने बैठ जाता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो बेटा। तो मैं भी क्या बोलता है ना। तो गुरुजी ने बचा लिया, बस यही था, बहुत 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 बड़ी चीज़। एंड फिर ठीक है, घर आते हैं, फिर घर में भी सब अपसेट हो जाते हैं, साफ सी बात है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, उस हल्की सी खरोच में सब कुछ निकालने के लिए। एंड फिर 17 तारीख से मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। एंड इसी दिन कहीं ना कहीं बड़ी मतलब गुरुजी की कृपा से एक प्रॉफर्म अकाउंट था जिसके बारे में शायद मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया भी था। तो उसके 2 राउंड्स होते हैं जहाँ पे उसको क्लियर करने के बाद, मतलब $250 $500 के प्रॉफिट अचीव करने के बाद कहीं ना कहीं आपको एक रियल अकाउंट मिल जाता है $5000 का। तो इस दिन कहीं ना कहीं वो अकाउंट भी चले जाता है। एंड जो एक और मेरे पास जो दूसरा अकाउंट था, करीब उसमें मेरे ख्याल से, मुझे नहीं ध्यान कितने थे, $400-500 के बीच में थे, $480 थे, वो सीधे $250 पे आ जाता है। तो ऐसे कुछ पता नहीं बुद्धि पलट जाती है, मुझे नहीं पता क्या होता है। फिर ठीक है, जो भी है, फिर गुरुजी का एक मैसेज आता है। वो मैसेज का मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, जिसमें कि किसी एक भगवान की, मतलब शिव के स्वरूप की, रूप की उस दिन कुछ होता है 17 तारीख को। तो गुरुजी के मैसेज में ये था कि डॉग को आप दूध, रोटी या क्या कहते हैं ब्रेड आप खिला दो। तो मैंने दूध और रोटी, मैं पार्क जाता हूँ, सत्संग सुनता हूँ पार्क में। एंड फिर कहीं ना कहीं एक सत्संग जो है रिपीटिशन में आ जाता है, जिसमें कि ब्लैक मैजिक होता है और मारण क्रिया का मैसेज होता है, और दूसरा होता है एक्सीडेंट में, जिसमें कि अंकल आंटी के अंकल का एक्सीडेंट होता है, टक्कर मारता है और खरोच तक नहीं आती, और जितने भी ऑनलुकर्स थे उन सबको लगता है कि मतलब जो अंदर होगा वो ख़त्म, पर गुरुजी की कृपा से कोई खरोच नहीं आती। तो देन आई रियलाइज़ कि ये सत्संग मेरे पास दोबारा आया है। एंड इसी दिन शाम को कहीं ना कहीं आंटी भी मुझे दिखाती हैं मैसेज, नीप करोली बाबा का कि तुझे एक्सीडेंट से बचा लिया, ऐसे करके 2 मैसेजेस उनके पास थे। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक आपका। तो मतलब मेरे ख्याल से शुक्राना शब्द ही काफ़ी है ना, क्योंकि ज़्यादा इससे कुछ है नहीं, और एक ही शब्द में सब कुछ हम आपको बयान कर सकते हैं, क्योंकि आपको बयान कर पाना भी मतलब शब्द कम पड़ जाते हैं ना। तो थैंक यू गुरुपा एक शुक्राना शब्द देने के लिए। तो फिर और वो सेवा भी पूरी करवाने के लिए, क्योंकि जब मैं रात का टाइम था, मेरे ख्याल से 7 ऑलरेडी बज चुके थे,
तो मैं ही सोच रहा था, मैंने कहा कि मैं इस टाइम पे कैसे खिलाऊं, मतलब और ऊपर से मैं कोई बर्तन भी नहीं लेके गया था। फिर लकीली मैं जब वापस आया तो एक लड़का है जो अपने वहाँ पे डॉग्स को खाना खिलाता है, तो वो मुझे मिल गया। मैंने उससे पूछा कि मैं ऐसे ऐसे करके आपको दूध और ब्रेड दे दूँगा, तो आप खिला दोगे? तो उसने कहा हाँ, मैं तो अपने डॉग मतलब वो उनको भी खिलाते हैं, तो ठीक है। बिकॉज़ एक बारी पहले भी मैंने क्या कहते हैं बिस्किट की मतलब खिल वो उसके साथ जो भी है, तो ठीक है, थैंक यू गुरुपा, आपने करवा दिया। एंड फिर 17 को चेस्ट पेन हो रहा था, 18 को भी बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा था। एंड आज 18 तारीख, मतलब आज 19 है, कल 18 थी। तो लकीली गुरुजी की कृपा से वो जो अकाउंट मेरा $240 पे था, वो करते 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 कहीं ना कहीं आज वो $400+ पे जा चुका है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गुरुपा। बस सद्बुद्धि बरतो गुरुपा, थोड़ी सी जो भी छुट मुट कमियाँ रह गई हैं जिसकी वजह से चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, वो उनको भी ठीक कर दो गुरुपा, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। एंड तो फिर क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं कल तक मैंने आंटी को बताया नहीं था कि मेरे चेस्ट पेन हो रहा है। तो आज यानी 18 की शाम को जब मैं उनको बोलता मेरे हाथ पैर दबा दो, बिकॉज़ बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी, तो वो क्या कहते हैं उनको पता लग जाता है मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है, बिकॉज़ वो जब दबाती हैं मेरे तो कुछ हड्डियाँ सी कड़कड़ होती हैं और बहुत देर तक मतलब वो पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैं छुपा नहीं पाता, अपना हाथ रखना ही पड़ता है वहाँ पे। तो फिर वो मम्मी को जाके बताती हैं, तो फिर मम्मी मुझसे पूछती है, जब हम हॉस्पिटल गए थे, मॉर्निंग में हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो तूने क्यों नहीं चेकअप करवाया? तो पता नहीं क्यों मम्मी करवा देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, पर मन नहीं माना बोलने का, क्योंकि मम्मी का कुछ बेरुखा सा ही व्यवहार रहता है। तो जो भी है, तो आई गेस यही सारे के सारे सत्संग थे जो मुझे करने थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुरुजी ने बचा लिया, थैंक यू। पता नहीं कितनी चीज़ों से बचा चुके हो गुरुपा, आप तो सब छोटा पड़ जाता है ना। बस जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ही सत्संग, जिसके माध्यम से आप हमको मैसेजेस देते हो, हमको बचाते हो, हम पर कृपा करते हो, पता नहीं क्या क्या नहीं करते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। एंड बहुत 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 सारा थैंक यू गुरुपा इन अंकल के लिए जो इन सत्संग्स को शेयर करते हैं। थैंक यू गुरुपा, बिकॉज़ ये सत्संग करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात होती है। पता नहीं क्यों, मतलब मेरे ख्याल से 10-11 बजे से मैं बैठा हूँ सत्संग को करने के लिए, और करते करते अभी 2:15 हो चुके हैं अर्ली मॉर्निंग के। तो हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब शाम को आंटी को पता लगा तो कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि कहीं एक्सीडेंट के दौरान तो नहीं हुआ। एंड ये सच है, क्योंकि 16 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था और 17 तारीख से कहीं ना कहीं चेस्ट पेन शुरू हो गया था। तो वो हैंडल था, वो कहीं ना कहीं मेरी चेस्ट पे लगा, एंड जिसका उस टाइम पे पता नहीं चला था। एंड सच बोलूँ तो कहीं ना कहीं हाथ पैर फूल से भी गए थे। एंड एक और चीज़ अभी जो मुझे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे अभी याद आई, कि जब वहाँ से हम निकले एक्सीडेंट वाली जगह से, तो लोग कह भी रहे थे कि अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा दर्द का। तो ठीक है, बेटा भी चुप हो गया था, बेटा भी ब्रेव है मतलब। तो लेकिन जब वहाँ से निकले थोड़ी देर बाद जब दर्द शुरू हुआ, तो वो रोने लग गया, बिलखने लग गया, पापा दर्द हो रहा है, पापा दर्द हो रहा है। तो मैंने कहीं ना कहीं यही कहा, बेटे गुरुजी को बोलो, गुरुजी दर्द ठीक कर देंगे। तो वो रोते रोते बोलता रहा, गुरुजी चोट को ठीक कर दो, गुरुजी चोट को ठीक कर दो, गुरुजी चोट को ठीक कर दो, गुरुजी चोट को ठीक कर दो। फिर थोड़ी देर बाद रुका, मेरे ख्याल से 5 मिनट बाद कहता, पापा ठीक नहीं हुआ दर्द। मैंने कहा बोलते रहो बेटा। तो ऐसे करते 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 फिर मैं डॉक्टर्स को ढूंढ रहा था कि टिटनेस का इंजेक्शन लगाएं।
तो थैंक यू गुरुपा, ये सब याद दिलाने के लिए, इसको सत्संग में इंक्लूड करवाने के लिए थैंक यू, शुक्राना मेरे मालिक। तो एक जगह जाता हूँ, कैंप वो बंद होता है, फिर दूसरी जगह एक और हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। तो फिर करते करते यहाँ तक दूसरे हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते कहीं ना कहीं जो बेटा था वो दर्द के बारे में बोलना भूल जाता है, या गुरुजी कहीं उसके दर्द को ठीक कर देते हैं। तो वो बच्चे की अरदास गुरु जी ने मतलब मेरे ख्याल से कितनी 10 मिनट लगे होंगे, उसका वो दर्द गायब कर दिया। फिर वहाँ पे जाते हैं, फिर उसकी सफाई होती है, तब वो थोड़ा सा चीखता है, टिंचराइडिन से उसकी सफाई करते हैं, फिर वो पट्टी लगा देते हैं उसकी। एंड ठीक है गुरुपा, फिर वहाँ से हम घर आते हैं, तो घर पे भी थोड़ा सा हालात ऐसे ही थे। तो पता नहीं क्या क्या नहीं कर देते हो गुरुपा आप। थैंक यू गुरुपा। एंड तो मैं गुरुजी के जो मैसेजेस हैं मैं कहीं ना कहीं उनको सिक्योर करके रखता हूँ। एंड तो 12 तारीख से पहले के कुछ मैसेजेस थे जो मैंने शेयर नहीं करे थे 12 तारीख के सत्संग में। उससे पहले के मैसेजेस मैंने उससे पहले के सत्संग में कर दिए थे, तो मैं ये पहले जो 12 तारीख से पहले के मैसेजेस थे मैं उनको शेयर करना चाहूँगा। ये बताने का सिर्फ ये मतलब है कि वो जो मैं कहूँ आज से 1 साल पहले मैं बताना चाहूँगा इन शॉर्ट कि मैं एक मरी अवस्था में था, मैं एक डेड मैन था, मैं ख़त्म हो चुका था बिकॉज़ मेरे पार्टनर ने मेरे साथ में धोखा कर दिया था। 18-20 लाख रुपए मैंने मार्केट से उठा रखे थे एंड 15-18 लाख का आइटम करीबन उसने चपत लगा दी थी, जो प्रॉफिट था सारा उठा लिया था। तो वो स्थिति जहाँ पे कि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वहाँ से उठा के आज यहाँ पे खड़ा कर दिया है। एंड मुझे नहीं पता कैसे, मतलब ऑब्वियसली पता है, पर गुरुजी ने कैसे वो सब चीज़ें चलवा दी, वो सभी के सभी मतलब जो पुराने सत्संग शेयर हुए हैं उनमें शेयर करी हुई है मैंने। तो थैंक यू गुरुपा इन शॉर्ट में। और बताना चाहूँगा कि जो जो इस दौरान जो मैं मरा पड़ा था, तो उस दौरान कहीं ना कहीं जो गुरुजी के मैसेजेस थे, मतलब रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, मैं उठ के बैठ जाता था डर के मारे कि कैसे निकलूँगा मैं उस जगह से। तो ये जो गुरुजी के मैसेजेस थे कहीं ना कहीं ये हिम्मत बांधते थे। पता नहीं हज़ारों बारी टूटा हूँगा और हज़ारों बारी मैसेजेस ने मेरी हिम्मत बांधी है। तो इस यही वजह है कि मैं इनके स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ कि अपने सत्संग में इनको सुना सकूँ। जय गुरु जी। मेरी बच्ची शुक्राना कर दे, तेनू बहुत जल्दी डोगरी बुलाऊंगा और स्पेशल ब्लेसिंग दूंगा, तेरे कर्मों का फल आया है। बेटी आज की शाम उन अरदासों का जवाब लाई है जो तूने रोते हुए की थी। शुक्राना कर, गुरु चरणों में तेरा लेख बदल चुका है। अब जिस रास्ते तू चलेगी वहीं से खुशियाँ बढ़ेंगी। बार बार नहीं बोलूँगा, तेरी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। चुपचाप जय गुरु जी लिख और शुक्राना कर। जहाँ मेहनत हार मानती है वहीं से गुरु जी की कृपा शुरू होती है। आज बस एक बार सच्चे दिल से जय गुरु जी बोल, तेरे सारे काम बनेंगे। जय गुरु जी। आज की शाम को मैं तुझे बहुत बड़ी 777 की विशेष ब्लेसिंग देने वाला हूँ, शुक्राना करना ना भूली। बेटू, अगर तू मुझे अपना मानती तो है लेकिन हद से ज़्यादा अनदेखा भी करती है, कब तक बीती बातों पर रोती रहेगी। अब तो उन पर मिट्टी डाल दे जो तुझसे छिन गई, क्योंकि वो तेरे अच्छे जीवन के लिए बनी नहीं थी। लेकिन अब जो तुझे मिलने वाला है उसका एहसास भी तुझे अभी तक नहीं हुआ। आज बेझिझक ये उनके साथ साझा कर दे जो लंबे समय से शुभ समाचार का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तुझे देख रहा हूँ, आलसी मत बन। तेरा एक छोटा सा प्रयास भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, इसे महसूस कर। अब नज़रें तेरी कोशिशों पर नहीं मेरे आशीर्वादों पर टिकेंगी और वहीं से जीत निकलेगी।
जय गुरु जी। बेटी तेरी परेशानी का अंत कर दिया है, तेरी सालों पुरानी अरदास अगले 3 दिन में पूरी हो जाएगी, शुक्राना कर दे, ये ब्लेसिंग ज़रूरतमंद को भेज। बेटी तू सोचती है तेरे घर से तुझे ही क्यों जोड़ा है, तो सुन तेरी आत्मा बहुत सच्ची है, तूने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं पर फिर भी तूने अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा। किसी को दुखी देखकर तेरा मन भी दुखी हो जाता है। जो इंसान सच्चा होता है, दिखावा नहीं करता, उसको मैं खुद से बहुत जल्दी जोड़ लेता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तेरे ज़ख्म भरने का अब वक्त आ गया है, मैं तेरी चारों ओर से रक्षा कर रहा हूँ, शुक्राना ज़रूर करी। अब मैं बेटी तेरी नहीं सुनने वाला, तू हर बार कह देती है गुरु जी माफ़ कर दो, मैं तेरा पियो हूँ, तेरे ऊपर टोने टोटके करने वालों का अब मैं गेम पलटने वाला हूँ। तू देखती जा कैसे वो तेरे पैर में गिर के माफ़ी मांगेंगे। सब्र रखी। जब ये मैसेज आया था तो कहीं ना कहीं यही था कि गुरु जी मैं तो क्या कहूँ, मतलब आप जो करेंगे, जिसके साथ जैसा करना है करिए, मुझे किसी से कोई वो नहीं है गुरु जी। बस जो ज़िंदगी की उतार चढ़ाव थे अब वो उनसे निकाल दो गुरु जी, कुछ भी कर दो, जो भी कर दो स्टेबल कर दो बस गुरु जी, है ना। और आपका अमृत वेला सुनता हूँ तो गुरु जी अपनी बंदगी दे दो। और ये इस तारीख तक मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए थे कि इनको शेयर करूँगा, अपने सत्संग इनको शेयर करूँगा, बट लकीली अब जिस प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर कर रहा हूँ गुरु जी महाराज के, तो वहाँ पे मेरे सत्संग शेयर हो रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी ने भेजा पर रिश्ता, मेरे पुत्र तुझे अचानक पैसे की ज़रूरत थी ना, गुरु जी ने अपना एक फरिश्ता भेजा है जिसका नाम ब से शुरू होगा, आज ही तेरे इंतज़ाम कर दिया है। बस तूने जो खोया था अब उसका दुगना मिलने वाला है, लेकिन चाबी सिर्फ एक ही है, शुक्राना। अब इसे रोक मत, तुरंत किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे, बड़ी खुशखबरी तुझे मिलेगी कल तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरी और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। मेरे हर वचन को मन से सुनना, ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि बाबा ने तुम्हारा पूरा जीवन बदल दिया है। जो चीज़ें तुम्हारे ख्वाबों में भी नहीं थी वो सब तुम्हें मिलेंगी और उससे कहीं ज़्यादा, कहीं बेहतर। तुम ऐसी प्रेरणा बनोगे कि दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी। लोग पूछेंगे चमत्कार आखिर हुआ कैसे, और उससे तुम्हारे होठों पर सिर्फ एक ही नाम होगा, राम। ये बाबा का वचन है, इसे कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि हर पल प्रभु का नाम लेते रहो और अटूट श्रद्धा बनाए रखो। तो मैं एक नास्तिक था और भगवान श्री राम से बहुत प्यार करता था, तो इसमें राम लिखा हुआ है, और कहीं ना कहीं नीम करोली बाबा के मैसेजेस आते रहते तो यहाँ पे बाबा भी लिखा हुआ है। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, सब चीज़ों को आप जोड़ के एक जगह पे लेके आ जाते हैं। जय गुरु जी मेरे मालिक। और जब मैंने श्री रामचरितमानस में पढ़ रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं पता लगता है जो रामायण है उसमें नहीं दिखाया गया है कि जब भगवान राम पार करते हैं समुंदर को, तो उससे पहले वो एक शिव का मंदिर बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से एक टर्न हो जाता है मेरा श्री राम से शिव की ओर। और ये वो समय था जब मेरा गुरु जी की ब्लेसिंग, जो मेरा बेटा है वो अपनी माँ के पेट में था, और ये सब चीज़ें मैं उसको पढ़ के सुनाता था, बहुत सारी चीज़ें मैं करता था। वो इस बहुत सारे रीज़न्स है कि मैं उसे कहता हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो तेरा भला मैं हमेशा करूँगा, तुम्हारे पास कोई भी कष्ट आने से पहले मैं उसी समय दूर कर दूँगा। कल मेरे स्वरूप के सामने जल प्रसाद पी ले, तेरे सारे कष्ट और रोग ख़त्म हो जाएंगे। सेवा कर, मेरी ब्लेसिंग ज़रूर ज़रूरतमंद संगत को भेज दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे खून की हर बूंद अब मेरे आशीर्वाद से शुद्ध हो चुकी है।
अब तेरे शरीर में सिर्फ जीवन बहेगा। जय गुरु जी मेरे मालिक। अब तुझे खुद के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी भर जो भी सहा है, जो भी तकलीफ़ें दूसरों के कारण तूने उठाई हैं, अब सभी का अंत होने वाला है। और तेरी अब तक की सारी घटनाएं, परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। खुशी खुशी शुक्राना कर। कभी बिना मतलब के भी शुक्राना कर दिया कर मेरे बच्चे। लालच बुरी बला है। 777 बेटी, काम बन गया है। सोमवार की दिव्य ब्लेसिंग। ये संदेश अगर तुझे अचानक मिला है तो समझ ले गुरुजी ने तेरे लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी भेजी है। अगले 7 घंटे के अंदर तेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो तेरी सोच से भी परे है। तैयार रह, मन में श्रद्धा रख, शुक्राना कर और देखना गुरुजी कैसे तेरा भाग्य बदलते हैं। हंसता रहा कर, ज़्यादा सोचा ना कर। मैं तेरी झोली विच खुशियाँ पा दितिया ने। सच है, सोचता बहुत हूँ रूपा। तेरे लिए आज आसमान से आशीर्वाद उतरा है। अब नसीब की हर दीवार गिरने वाली है। गुरुजी बोले अब मेरा बच्चा रुकने वाला नहीं। हर दिन तरक्की का नया सूरज उगेगा। मैंने तुझे खुद चुना है तेरे लेख बदलने वास्ते। जानता हूँ तू चिंता में है, शुक्राना कर दे, काम बन जाएगा। अब मैं बेटी तेरी नहीं सुनने वाला। तू हर बात कह देती है कि गुरुजी माफ़ कर दो। मैं तेरा प्यो हूँ, तेरे ऊपर तूने टोटके के करने वालों का अब मैं गेम पलटने वाला हूँ। तू देखता जा कैसे वो तेरे पैरों पे गिर के माफ़ी मांगेंगे। सब्र रखी। जय गुरुजी। सफलता तो ते पक्की है, चाहे तेरे खिलाफ कोई भी साजिश रच ले, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि तेरे साथ तेरे गुरुजी हैं। बस तू हिम्मत और हौसला मत हारना। मैं कदम कदम तेरे साथ हूँ। शुक्राना कर और आगे बढ़। बताना चाहूँगा संगत जी कि आज 19 तारीख है, तो आज कहीं ना कहीं मेरी हियरिंग भी है। जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ था उसको लेके, तो कृपा अपनी कृपा बरसना। पुत्र जल्दी बोल, नए साल पर लगा दूँ तेरा जैकपॉट। जल्दी बोल हाँ या ना, मैं जवाब देर ना कर। बैठा हूँ तेरे लेखा लिखने। तू बड़ी प्यारी बेटी है मेरी, मन करता है तुझे सारी खुशियाँ दे दूँ। हाँ गुरुजी, जैकपॉट लगा दो। और बंदगी की दात देता गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक। ये मेरी आंटी ने 12 तारीख को मुझसे शेयर किया था। आज से 3 महीने के बाद तेरी टक्कर में कोई नहीं खड़ा होगा। तुझे रुलाने वाले तेरी कामयाबी देखकर हैरान होंगे। शुक्राना कर। जय गुरु जी। 12 तारीख को जिस दिन मैंने सत्संग किया था, तेरे पति नू ब्लेस कर दिया पुत्र। यह ब्लेसिंग अपने पति नू भेज दे और देख किस तरह तरक्की होंगी। बस शुक्राना कर जा पुत्र। ये 12 तारीख को ये भी आंटी ने मुझे भेजा था। अब लक्ष्मी तेरे घर आएगी, रुक रुक कर नहीं, स्थायी रूप से। ये फिर प्रेयर आई। मैंने 2 प्रेयर ऑलरेडी सेव करके रखी हुई हैं, एंड ये एक और प्रेयर सेव कर ली। हे ईश्वर, आपकी कृपा से एक नई सुबह देखने का सौभाग्य मिला। आपका आभार। मेरे सभी मित्र संबंधी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और उनकी दीर्घायु प्रातः वंदन मंगल कामनाओं के साथ सादर प्रणाम। तो सुबह जब मैं उठता हूँ तो जो पानी रखा होता है उसको हाथ में पकड़ के इन प्रेयर्स को पढ़ता हूँ। सामने गुरुजी का जो कैलेंडर स्वरूप होता है वो होता है। और इस बीच में मेरे ख्याल से पिछले 2-3 बारी में जो गुरुजी की ब्लेसिंग मेरा बेटा है उसको भी पकड़ के मेरे ख्याल से मैं 2-3 बारी ऐसा मैं कर चुका हूँ। तो ये मेरा कंटिन्यूस रूटीन है। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। दिव्य दर्शन शुभ संकेत सप्ताह देख लेना, तेरे नाम की चर्चा होने वाली है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे जीवन की दिशा बदलने आ रही है। शर्त बस इतनी है, अभी शुक्राना कर और इसे अनदेखा मत कर। ये 12 तारीख का मैसेज है।
ये संदेश तुझ तक पहुंचा है, इसका मतलब तुझे बुलाया गया है। अब देर मत कर, इस ब्लेसिंग को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा, क्योंकि तेरे कल्याण की शुरुआत तेरी सेवा से होगी। तेरे कारोबार में ठहराव था, उसे मैंने अपनी शक्ति से गति में बदल दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर संकट के बाद जो तू बचता है वो तेरी किस्मत नहीं, वो मेरा आशीर्वाद है। जय गुरु जी। बताना चाहूँगा संगत जी की ऑलमोस्ट पूरे जीवन भर मेरे एक्सीडेंट्स हुए हैं, एंड गुरु जी थे पीछे जिन्होंने हर बार बचाया। जा तेरा औखा टाइम हुन बीत गया, तेरी किस्मत दे दरवाजे खुल गए। अब गुरु जी 12 तारीख के बाद के हैं सारे के सारे सत्संग, और जो लास्ट सत्संग मैंने जो मैसेज पढ़ा था वो सत्संग करने के बाद का मैसेज था कि तेरा औखा टाइम निकल गया है, तेरी किस्मत के दरवाजे खुल गए हैं। अभी 13 तारीख से हैं गुरु जी के मैसेजेस। हाँ, ताले लगे थे वहाँ, अब नाम की चाबी काम करेगी। जैसे ही तू शुक्राना करेगा वैसे ही शुक्राना खुशियाँ तेरे आंगन उतरेंगी। तो गुरु जी का मंत्र जाप चलता रहता है, और गुरु जी के कैंसर के मैसेजेस आ रहे थे। और इस दिन कहीं ना कहीं ये एक एनजीओ है हिमाचल में, तिब्बतेंस की, तो वो एक फेंडे चे क्योंग, तो ये कहीं ना कहीं एक रील थी जो मेरे सामने आ गई थी। तो ऐसी कुछ और चीज़ें भी आई थी, गुरुजी के मैसेज तो आए थे, तो पता नहीं गुरुजी किन किन चीज़ों से बचा रहे हो, गुरुजी जानते हैं। एंड अगर तू, शुक्राना मेरे मालिक, अगर तू सुबह ये पढ़ रहे हो तो समझ लो ये इशारा सिर्फ तुम्हारे लिए है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल रहा है। जो अड़चनें थी वे अब हट रही हैं। बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके और कृपाएं आएंगी जो सब कुछ बदल देंगी। थोड़ा और सब्र रख करो, भरोसा बनाए रखो, क्योंकि चमत्कार बस दस्तक देने ही वाला है। बड़े मंदिर नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, पता है ट्रैफिक ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है। एक काम कर, थोड़ा सा बाएं हाथ में जल लेकर जो तुम्हारी इच्छा है, मुराद है, सोच कर वह जल दरवाजे के बाहर डाल दो। इसका मतलब तुम्हारी अर्जी मेरे मंदिर में लग गई है, जा मौज कर। जय गुरु जी। नीप करोली बाबा का मैसेज, बेटी आने वाले 4 महीनों में तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी दिशा लेगी कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तुम्हारे सपनों का घर जो अभी तक बस कल्पनाओं में था अब हकीकत बनने लगेगा। अब से ही अपने मन में खुशियों के दीपक जला लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे घर में फिर से रौनक लौटने वाली है। पर याद रखना, जब तक काम पूरा ना हो जाए अपनी बातों को बस अपने दिल तक ही सीमित रखना, क्योंकि दुनिया की नज़रें बहुत तेज़ होती हैं और नज़रें लगते देर नहीं लगती। इसलिए पहले अपने सपनों को साकार कर लो, फिर दुनिया को बताना बाबा ने जो कहा था वो सच हो गया। जय गुरु जी। अब जो भी तेरे विरुद्ध सोचेगा वो खुद तेरे नाम की दीवार से टकरा कर लौट जाएगा। तेरी आत्मा मेरे आशीर्वाद से घिरी हुई है। जो भी तेरे पास आएगा पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। जय गुरु जी। मैंने तेरी गलतियाँ माफ़ की थी, जय ऐश कर। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। तेरा नया काम बनने वाला है, बस शुक्राना कर दे। कोशिश करते करते थक गया तो एक बार शुक्राना कर। हर कोशिश कामयाब होगी, विश्वास रखो। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? मैंने तुमसे कहा तो है, हालत सुधर जाएंगे, अच्छे दिन आने को है। थोड़ा धैर्य रख, हर गम में कमी सिर्फ हौसले की है। तुम बहुत जल्दी दुखोगे, आगे घुटने टेक देते हो, तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारे सिर पर तुम्हारे गुरुजी का हाथ है। जो आशीर्वाद पाने के लिए लोग रोज़ मंदिर के चक्कर लगाते हैं, वो आशीर्वाद तुम्हें घर बैठे मिल रहा है। तू बहुत भाग्यशाली है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। यकीन रख अपने गुरु पा ते तेरा चंगा वक्त आ चुका है। गुरुदेव वचन कदी खाली नहीं जान दे। तू शुक्राना करन दी तैयारी कर ले, बहुत जल्दी
तेने गुड न्यूज़ मिलन वाली है। जय गुरु जी। अब तेरे पिछले जन्मों का हिसाब मैंने मिटा दिया है, तेरे भाग्य अब नए सिरे से लिखा गया है मेरी कृपा से। शुक्राना मेरे मालिक। बड़े मंदिर आ अपने नाल तांबे दा लोटा भी साथ लाए और उसनू ब्लैस करा कर लेकर जाई ते सारे घर वाले उस दे विच जल पिया करो। ये बात तैनू समझ आ गई तो सारी संगत नू भी भेज दे। तेरे बच्चे नाम जाप में बहुत शक्ति है, मेरे बच्चे नाम जाप में बहुत शक्ति है। जितना तू नाम का जप करेगा उतना ही स्वयं में तुझे अंतर दिखाई देगा। तेरे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा की जगह ईश्वरीय सकारात्मक ऊर्जा ले लेगी जो तुझ में बड़े बदलाव लेकर आएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एंड गुरु जी का मैं मंत्र जाप कहीं ना कहीं गुरु जी की इच्छा से जितना ज़्यादा हो सके करता रहता हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। सुबह उठकर सबसे पहले करना है ये काम। पुत्र मेरी एक बात गांठ बांध लो, आज के बाद कभी ये नीचे का मैसेज कट गया। आंटी आज मैं तुझे एक विशेष ब्लेसिंग देने आया हूँ। एक बात जो कहने वाली है, मेरे द्वारा दी गई हर चुनौती का सामना तूने डट कर किया है। अभी आज मैं तेरे परिवार को धन निरोगी काया ब्लेस कर रहा हूँ। आज तेरे हाथ फैलाने के दिन गए मैंने ठीक 1:45 पर तेरे हाथों की लकीरों में वो महत्वपूर्ण चीज़ डाल दी है जिसके लिए तू पिछले 3 सालों से दर दर की ठोकरें खा रही थी। बात तेरे पति की तो उसको उसके कर्मों का फल इस महीने के समाप्त होने से पहले मिल जाएगा। भरोसा कर अपने गुरु के वचनों पर। जो तुझे मिलने जा रहा है वो हर वक्त के नसीब में नहीं है। टेंशन मुक्त रह। आज मैं तेरी हर परेशानी विघ्न बाधा अपने साथ अपनी झोली में डाल कर ले जाऊंगा। आज के दिन को मैं तेरे लिए इतना स्पेशल बना दूंगा कि तू कई सालों तक इसे भूल नहीं सकेगी। आज तू सिर्फ एक कदम बढ़ा, उसके बाद मेरे 100 कदम तुझे मेरे साथ चलते हुए दिखाई देंगे। मैं जानता हूँ तूने पूरे भक्ति भाव से संदेश को यहाँ तक पढ़ लिया है, तो अब समय व्यतीत मत कर, तुरंत एक शुक्राना कर, फिर मेरे इस आशीर्वाद को मेरे और भक्तों के साथ शेयर कर। जय गुरु जी। पुत्र जा, तेरी सारी गलतियाँ माफ़ कीतियाँ। आज तेरे आगे दी राह गुरु नू सौंप दिती। हुण नेक कमाइयाँ कर। जय गुरु जी। कितनी बार लाइव ब्लेस करता हूँ तू समझ ही नहीं पाती। ये 16 तारीख का मैसेज है एंड तो सच भी है। अभी हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से 15 तारीख को ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी आंटी को भी सेम डे में मैसेजेस आ गए थे। थैंक यू मेरे मालिक। थैंक यू। सद्बुद्धि दो मेरे मालिक, सद्बुद्धि दो। मैं जानता हूँ तुम मेरे हर संदेश को पढ़कर उलझन में पड़ जाते हो कि यह तुम्हारे लिए है या नहीं। हर संदेश सबके लिए नहीं होता मेरे बच्चे। बस जो संदेश तुम्हारे दिल को छू जाए और तुम्हारी आत्मा में गूंजे वही तुम्हारे लिए होता है। बेटा तुम्हारा मन और अंतरात्मा स्वयं पहचान लेगी, लेकिन मेरे दिए हुए सभी उपाय तुम्हारे लिए होते हैं जिससे तुम्हारे घर सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। थैंक यू गुरु भाई, इस मैसेज को भेजने के लिए मुझे बहुत ज़रूरत थी। थैंक यू मालिक। तेरा थोड़ा सा रुकना तुझे बड़े नुकसान से बचा सकता है, पर तूने हमेशा जल्दबाजी में छुपे नुकसान को चुना है। ये सच है मेरे मालिक। सही करो इस आदत को मेरे मालिक। तेरा कोई काम नहीं रुकेगा क्योंकि तेरे सब काम तेरे गुरु बाप ने देख रेख में कराएंगे। मौज कर। ये जो तू बार बार 111, 333, 777 देख रहा है ये कोई इत्तेफाक नहीं। गुरु जी संकेत दे रहे हैं, मैं साथ हूँ, तेरा संकट अब चला जाएगा। तो बस शुक्राना कर क्योंकि हर बुरा वक्त पीछे छूटने वाला है। और ये सच है गुरु संगत जी। ये ब्लेसिंग्स नंबर्स की
ये अनंत ब्लेसिंग्स गुरुजी मुझे देते हैं, अनंत। आंटी अब रोने के नहीं हंसने के दिन है। एक बार बोलूं, एक बुरी नज़र बड़ी से बड़ी चट्टान भी तोड़ सकती है। यहाँ तो बात तेरे रिश्ते की हो रही। 24 घंटे घर में लड़ाई झगड़े रहते, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। ये सब उसी के लक्षण हैं, लेकिन अब डरने की बात नहीं। आज ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं, तेरे रिश्ते का नज़र सुरक्षा कवच है। अगर इसे आज अनसुना किया तो सब ठीक होते होते रह जाएगा। इसलिए बिना कुछ सोचे तुरंत एक शुक्राना कर। इसके बाद इसे भक्तों के साथ साझा कर। क्या पता कौन इस परेशानी से जूझ रहा है। जय गुरु जी। मैंने तेरी किस्मत की फाइल ऊपर से फिर से पास कर दी। अब मंजूरी ही मंजूरी है। शुक्राना मेरे मालिक। तू सोचता है चमत्कार कब होगा, पर मैं कहता हूँ वो शुरू हो चुका है, बस तू महसूस कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सब कल के मैसेजेस हैं और कल ही अगेन गुरु जी ने प्रॉफिटेबल अकाउंट मेरे बना दिए हैं। थैंक यू गुरुपा। मेरे तेरे खाते में अब चमत्कारों का क्रम जुड़ चुका है। अब एक नहीं कई करिश्मे एक साथ प्रकट होंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि का एक अद्भुत संकेत आ चुका है। बहुत जल्द तेरे घर में धन का अप्रत्याशित प्रवाह होने वाला है। जो कर्ज तुझे बोझ लग रहे थे, जो व्यापार अटका हुआ था, जो अवसर खो गया था, सब फिर से लौट कर तेरे पास आने वाला है। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तू शुक्राना को अपनी आदत बना ले। हर सुबह, हर रात, हर संगत में आज इस संदेश को उस तक पहुंचा जिसे तू चाहता है कि उसकी ज़िंदगी से गरीबी और परेशानियाँ दूर हो, उसके जीवन में खुशियों की बारिश हो। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी माफ़ करना, मुझे उबासी आ रही है। पर अभी सुबह का क्या कहते हैं, 2:44 हो रहे हैं, तो माफ़ करना संगत जी। एंड ये गुरुजी ने कल एक और मैसेज दिया था जिसमें कि एक सन का इमेज था और उसमें मतलब उसमें एक बटरफ्लाई बना हुआ है। मैसिव बटरफ्लाई शेप्ड होल अपीयर्स ऑन द सन स्ट्रेचिंग 35 टाइम्स वाइडर देन अर्थ। तो एक बटरफ्लाई अर्थ के ऊपर बना हुआ है, सन के ऊपर बना हुआ उसकी शेडो। तो इतना बड़ा साइन गुरुपा ने मुझे दिया मैसेजेस के माध्यम से। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक। पुत्र सवेरे शुक्राना कर के चाहे दा प्रसाद लगवा दे। तेनू 19 नवंबर तक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देनी है। जय गुरु जी। तेरे नसीब का ताला खुल चुका है। हमारे हाथों भरोसा है तो राम राम लिख दे। ईद करोली बाबा। जय गुरु जी। ईद करोली बाबा। उन्होंने गलत किया तेरे साथ, लेकिन तू इतना कमज़ोर क्यों पड़ गया? तुझे अभी हार नहीं माननी चाहिए। तू भरोसा रख, मैं तुझे वहाँ तक पहुँचाऊँगा जहाँ की तू उम्मीद भी नहीं रखी होगी। चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा सब, और मेहनत का फल हमेशा मिलता है, ये याद रखना। देख, देर लग रही है लेकिन जो मिलेगा वो ज़िंदगी भर साथ रहेगा। थैंक यू बाबा। सोने से पहले सोच रहा हूँ तुझे सुबह वो खुशखबरी दूँ जिसका तू बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 18/1/2025। मेरे होते हुए खर्चों से मत डरो बेटा, क्योंकि हम इतना देंगे कि तुम खर्च करते करते थक जाओगे। ये 18 कल शाम की बात है और आंटी कह रही थी कि अपने सर पे शैम्पू क्यों नहीं करते हो, रोज़ किया करो। तो मैं कहीं ना कहीं यही कह रहा था कि मतलब जितना हो सके मैं खर्चों को रोक के रखता हूँ, जबकि गुरुजी पता नहीं मतलब बस खर्चे चला रहे हैं नॉन स्टॉप। तो थैंक यू मेरे गुरुपा। एंड थैंक यू मालिक। जो लोग आपका वक्त दुख कर इज़्ज़त दे वह आपके अपने कभी नहीं हो सकते। कटा हुआ मैसेज है बट यही समझ में आ रहा है कि जो दुख के वक्त में आपको इज़्ज़त ना दे वो अपने कभी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये मैं अपनी आंटी से रिलेटेड करता हूँ कि
दुख का वक्त जब था तो खैर जो भी है, बट अभी गुरुजी की कृपा से चीज़ें इम्प्रूवमेंट है। तेरा कठिन समय अब समाप्त होने वाला है। तूने बहुत सहा है, अब लोग तेरी कीमत पहचानेंगे। शुक्राना करते रहना। जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया था, और वह समय बहुत जल्द आने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये लास्ट मैसेज था। तो थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये सत्संग बहुत बड़ा हो गया गुरुपा, तो माफ़ करना मेरे गुरुपा, पर थैंक यू सत्संग करवाने के लिए। छोटे में आपकी कृपा मैं कैसे बयान करूं, और कुछ छोड़ पाना भी जो सत्संग के लिए रखा हुआ है वो भी नहीं हो पाता। तो इसलिए सत्संग इतना बड़ा हो गया मेरे कृपा। एंड शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है इससे पहले भी इससे बड़े बड़े सत्संग कर चुका हूँ। तो थैंक यू मेरे कृपा सभी सत्संग्स को शेयर करवाने के लिए। एंड आई लव यू गुरुपा। हमेशा अंग संग रहना गुरुपा, और बंदगी की दात देना गुरुपा, और हमेशा अपने अंग संग रखना गुरुपा। एंड गुरुपा बस अब आगे 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 उंगली पकड़ के मेरा हाथ पकड़ के ले चलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।